हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक्सेल पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज से मैं आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस एक्सेल नेम का। फ्रेंड्स, इस प्लेलिस्ट के माध्यम से हम बेसिक टू एडवांस एक्सेल स्क्रैच से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं 4 साल से एक्सेल यूज कर रहा हूँ और मैं अभी एज अ डेटा एनालिस्ट वर्किंग हूँ और आज भी काम करने के बीच बीच में एक्सेल का यूज करता हूँ। फ्रेंड्स, आज के टाइम में आप ओनली एडवांस एक्सेल सीख कर आप अच्छा पैकेज अर्न कर सकते हो और अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हो। इस प्लेलिस्ट के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ अपना 4 साल का जो एक्सेल का एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा। फ्रेंड्स, ये प्लेलिस्ट उन व्यूअर के लिए है जो एक्सेल सीखना चाहते हैं, जिनको एक्सेल का ई तक पता नहीं, और उनके लिए भी जो अपने ऑफिस में काम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ये बेसिक टू एडवांस एक्सेल का प्लेलिस्ट बेसिक से एडवांस की तरफ होगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का प्रैक्टिस सेट होगा, उनसे जुड़ी कुछ क्वेश्चन होगा। आप पहले वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और फिर साथ के साथ प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ, अगर आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो कुछ टाइम बाद आप एक अच्छे एक्सेल यूज़र भी बनेंगे और अच्छा पैकेज भी अर्न करेंगे। फ्रेंड्स, आने वाले कुछ वीडियो के बाद जब आप एक्सेल से यूज टू हो जाएंगे तो हम MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे और साथ मिलके सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, जैसे जब आप किसी से बोलेंगे कि मैं एक्सेल सीख रहा हूँ, तो सामने वाले का जो क्वेश्चन होगा वो होगा व्हाट इज एक्सेल। व्हाट इज एक्सेल, तो आप लोगों को उस समय रिप्लाई देना है। मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट which is used to organize, calculate and to analyze the data। मैं समझाता हूँ इस डिफिनीशन को। एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। अब आप लोग की ध्यान यहाँ जाना चाहिए। स्प्रेडशीट, देखिए एक नया वर्ड आया ना यहाँ पे, स्प्रेडशीट। इसको हम समझेंगे अभी। स्प्रेडशीट, ओके, ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जिसका यूज हम डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, जैसे कोई अनऑर्गेनाइज डेटा होता है उसे ऑर्गेनाइज तरीके से रखने में करते हैं, कैलकुलेशन में यूज करते हैं और उसे एनालाइज करते हैं। एनालाइज मीन्स रिपोर्टिंग, रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक। तो वहाँ पे आपको बोलना है एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट which is used to organize, calculate and to analyze the data। एक डिफिनेशन क्लियर हुआ। अब इस डिफिनेशन में जो ये स्प्रेडशीट आया है, ये कौन सा वर्ड है, इसको भी समझना बनता है। तो ये स्प्रेडशीट समझने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा हाउ टू ओपन एक्सेल। जैसे कोई भी पीसी में आप लोग काम करते हैं तो उसे एक्सेल को ओपन कैसे करेंगे, ये भी एक पॉइंट बनता है। मैं आप लोगों को 3 तरीके बताऊंगा। मैं अभी अपने लैपटॉप में ओपन करूंगा और आप लोग अपने लैपटॉप में ओपन करेंगे। चलिए, पहला तरीका, मैं सर्च ऑप्शन पे जाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टेप लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं फर्स्ट लिखा, यहाँ पे लिख रहा हूँ गो टू सर्च ऑप्शन।
सर्च ऑप्शन, उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सेल को टाइप करूँगा, एक्सेल को टाइप करूँगा, उसके बाद प्रेस इंटर करूँगा। ठीक है, देखो पहला मैं सर्च पे गया, यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक्सेल टाइप किया, एक्सेल टाइप किया, ये रहा यहाँ पे, या इंटर करना है या डबल क्लिक। देखिए एक एक्सेल का व्यू ओपन हुआ, एक तरीका हो गया ये, इसको मैं बंद करता हूँ, दूसरा का देखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड। ठीक है, सेकेंड हम जाएंगे स्टार्ट बटन पे, यही होता है हमारा स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे जाएंगे, यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन होगा, मैं यहाँ पे स्टेप में लिखता हूँ, गो टू स्टार्ट बटन एंड सर्च एंड टाइप एक्सेल, उसके बाद से प्रेस इंटर की। ठीक, और देखो स्टार्ट पे गया, एक सर्च पे गया, यहाँ पे टाइप एक्सेल, आगे एक्सेल, डबल क्लिक, ओपन, या इंटर प्रेस कर देना है, ओपन हो गया। ये हो गया दूसरा तरीका। अब हम तीसरा तरीका देखेंगे। तीसरा देखिए, थर्ड है, आपको विंडो आर करना है, विंडो प्लस आर रन कमांड होता है, टाइप किया और यहाँ पे सिंपल आपको एक्सेल टाइप कर देना है, एक्सेल। ठीक, प्रेस इंटर, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक, तीसरा स्टेप को मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ, विंडो प्लस आर। ठीक है, एंड टाइप एक्सेल, देन प्रेस इंटर। ये तीन तरीका हो गया हाउ टू एक्सेल ओपन करने का। ठीक, अब देखिए मैं एक तरीका उठाता हूँ और एक्सेल को ओपन करता हूँ, फिर आप लोग को समझाता हूँ। विंडो आर किया, एक्सेल टाइप है, इंटर। जैसे आप एक्सेल टाइप किया, यहाँ पे मैं गया, एक्सेल को एक्सेल, देखिए आप जब फर्स्ट टाइम एक्सेल ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा व्यू दिखाई देगा। देखिए, तो यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक होगा और यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट होंगे। देखिए आप मोर टेम्पलेट पे क्लिक करते ही आपको बहुत सारे टेम्पलेट, आप किसी टेम्पलेट को भी यूज कर सकते हो और आप ब्लैंक वर्कबुक को यूज कर सकते हो। तो पहले हमें अभी स्प्रेडशीट के बारे में जानना है, तो हम सिंपल क्लिक करेंगे ब्लैंक वर्कबुक पे। अब देखिए, अब हम आएंगे वापस अपने स्प्रेडशीट वाले डिफिनीशन पे। मैं आया यहाँ पे, अब जो मेरा स्प्रेडशीट का डिफिनीशन होने वाला है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। अब देखिए कलेक्शन, ये मैं वर्कबुक ओपन किया था। देखिए ये जो है ना, ये कॉलम है, जो वर्टिकली होता है उसे कहते हैं कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टली होता है उसे कहते हैं रो। ठीक है, अब देखिए ये पूरा स्प्रेडशीट है। ठीक है, इसे हम स्प्रेडशीट है ना, ये कॉलम और रो का कलेक्शन, इट इज कॉल्ड स्प्रेडशीट। अब देखिए, अब यहाँ पे हम एक्सेल यूज कर रहे हैं तो हम इसे बोलेंगे वर्कशीट। स्प्रेडशीट कहते हैं गूगल शीट में, और यहाँ कहते हैं वर्कशीट। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आपको। अब देखिए, अब इस डिफिनेशन में
दो वर्ड आए हैं, रो एंड कॉलम। अब इस रो और कॉलम को भी जानना होगा, तो रो रो ठीक है, रो के बारे में जानेंगे। मैं आप लोगों को एक सीट लेता हूँ यहाँ पे एक्स्ट्रा, फिर रो के बारे में बताता हूँ। रो रो जो होता है ना, ये वन, देखिए ये रो ना, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, ये होता है। मीन्स हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल है ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल। तो वर्टिकल वाला हमारा जाएगा कॉलम है, और हॉरिजॉन्टल वाला रो है। अब एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पे कि हमारे एक्सेल में कितने रो होते हैं और कितने कॉलम होते हैं, आया यहाँ पे। तो रो जो होता है 10,48,576, ये होता है रो, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे देखना है कि होता है कि नहीं होता है, तो आपको कंट्रोल प्रेस करना है और सीधे जाना है डाउन एरो पे। 10,48,576 रो है ना, ऐसे। मैं यहाँ पे आप लोगों को नोट्स में सब कुछ दूंगा, आपको देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे है ना, ओरिजेंटल लिखेंगे, ठीक है, ओरिजेंटल, ठीक है, ओरिजेंटल। और इसका अगर आपको देखना है शॉर्टकट की, इसका शॉर्टकट की, तो आपको सिंपल CTRL प्लस डाउन एरो, ठीक है, डाउन एरो प्रेस करेंगे। देखिए मैं क्या किया, अब इसका यूज करके दिखाता हूँ। रो है ना, मैं यहाँ पे आया, ये मेरा रो है, ये रो है, मैं यहाँ पे रखा और आपको कंट्रोल डाउन एरो कर रहा हूँ, देखो आ गया ना, 10,48,576। आई होप रो क्लियर हुआ होगा। अब मैं कॉलम को क्लियर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कॉलम, कॉलम, कॉलम जो होता है हमारा वो 16,384 कॉलम होता है। जैसे अगर हमें कॉलम को देखना हो, तो जैसे यहाँ पे आके हम कंट्रोल डाउन किए हैं ना, वापस वहीं जाके कंट्रोल राइट एरो प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया ना, XFD, इसका लास्ट जो कॉलम है वो क्या है, SXFD। अब आपको ये भी देखना होगा कि मुझे 16,384 कॉलम देखना है, तो उसके लिए आपको फाइल पे आना है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ऑप्शन पे आके और यहाँ पे फार्मूला है ना, यहाँ इसे R1C1 कीजिए। इसे R1C1 स्टाइल में जब चेंज करेंगे ना, तो ABCD के जगह पे 1 2 3 हो जाएगा। देखिए अब आप कंट्रोल से राइट एरो जाइए, देखिए आ गया ना, 16,384 हो गया हमारा कॉलम। आई होप आप लोगों को कॉलम का भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखिए अगेन मैं गया यहाँ पे, इसको R1C1 को अनटिक कर दिया, ठीक। अब मैं यहाँ पे आपके नोट्स के लिए कॉलम को भी लिख रहा हूँ। ये होता है वर्टिकल, वर्टिकल 16,384, ठीक। अब देखिए, अब सेम चीज कंट्रोल डाउन यहाँ किए हैं, तो कंट्रोल राइट एरो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे राइट एरो लिखेंगे हम। आप लोगों को धीरे धीरे शॉर्टकट की भी मैं क्लियर करता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ हो गया कॉलम और यहाँ हो गया रो, ये दो चीज़ आप लोगों को समझ में आया। वापस आते हैं अपने डिफिनेशन में। तो इस स्प्रेडशीट क्या कहता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। आपको रो भी समझ में आ गया और कॉलम भी समझ में आ गया। तो रो और कॉलम के जो कलेक्शन होगा ना, उसे हम कहेंगे स्प्रेडशीट। इट्स डन। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब एक वर्ड आता है वर्कशीट। अब देखिए यहाँ पे था वर्कशीट और यहाँ पे है स्प्रेडशीट, यहाँ पे वर्कशीट। तो देखिए जो हमारा एक्सेल होता है ना, ये
तो हमारे एक्सेल में ये शीट 1, शीट 2 ये वर्कशीट है। 256 शीट होते हैं, ठीक है। वर्कशीट के बारे में हम बात करेंगे अगर तो वर्कशीट 256 शीट होते हैं, 256, क्योंकि जब आप एक्सेल को ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट दो या एक सीट रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एन किया, देखिए एक सीट है ना, एक सीट है यहाँ पे। अब ये एक ही सीट क्यों है, ये भी क्वेश्चन है। आगे आने वाले वीडियो में ये एक एक चीज़ मैं बताऊंगा, ये एक ही सीट क्यों है। हम यहाँ जा रहे हैं होम टैब पे, यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक किया, यहाँ दिखा रहा है ना बोल्ड Ctrl+B, ये क्यों आ रहा है, सब चीज़ के बारे में जानेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब आप लोगों को रो और कॉलम क्लियर हुआ, वर्कशीट क्लियर हुआ, 256 वर्कशीट होते हैं। उसके बाद एक वर्ड आता है, बहुत फेमस वर्ड है। अभी हम एक्सेल यूज कर रहे हैं, एक्सेल में क्या रखेंगे हम लोग, डेटा का एंट्री करते हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज डेटा। तो ये ऐसा है कि आप जब जाएंगे इंटरव्यू देने तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो वहाँ जो आपको रिप्लाई देना है ऑफिशियली, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बोलना है डेटा इज और रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। वहाँ बोलना है डेटा इज अ रॉ फैक्ट, मीन्स कच्चा माल या फिगर। डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ का डेटा होगा, या कोई पिक्चर देखते हैं तो उस पिक्चर से रिलेटेड भी तो डेटा होती है। तो ये आपके लिए डेटा इज अ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। आप यहाँ पे सिंपल ये रिप्लाई देना आप लोगों को, ठीक है। अब आगे जो आने वाले वीडियो होंगे, अगला वीडियो में मैं आप लोगों को लिए एक्सेल का इंटरफेस लेके आऊँगा। ये पूरे मतलब ये होम टैब, इंसर्ट टैब, इसके बारे में पूरा इंटरफेस लेके आऊँगा। आपको बस पेशेंस बना के वीडियो को देखना है, समझना है, और मैं आश्वासन देता हूँ कि आप लोग धीरे धीरे एक्सेल में ट्रेंड हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।